हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, कंप्यूटर में आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेटवर्किंग के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यूपीपीसीएल से या क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर किसका उपयोग करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हमारे पास हैं और इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है कि यहाँ पर देखिए टर्मिनल है, नोड है, डेस्कटॉप है और हैंड हेल्ड है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होता है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए जो यूजर्स अक्सर किसका उपयोग करता है, यानी कि जो टर्मिनल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेन में आप यहाँ बताया गया है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर टर्मिनल का उपयोग करते हैं, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन है कि पर्सनल कंप्यूटर को बनाने के लिए क्या कनेक्ट किए जाते हैं, क्या कनेक्ट करते हैं, सर्वर कनेक्ट किए जाते हैं या सुपर कंप्यूटर या इंटरप्राइजेज या नेटवर्क। दोस्तों, क्या किए जाते हैं, नेटवर्क किए जाते हैं, ठीक है। तो क्या किया जाता है, नेटवर्क किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको इसी तरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है थर्ड क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है दोस्तों कि जो टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन सा होता है, ठीक है। सबसे यानी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन सा होता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर डेस्कटॉप, नेटवर्क, सर्वर यानी यहाँ पर दिया है, तो दोस्तों इसको आप ध्यान मत दीजिए। यहाँ पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन सा होता है, तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, कौन सा होता है, सुपर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर होता है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है ना। बस इस क्वेश्चन को पढ़िए कि मतलब टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। पेरिफेरल हो गया, एक्सपेंशन बोर्ड हो गया, डिजिटल डिवाइस हो गया, नेटवर्क ही ऐसा है कि कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचनाओं का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। और यहाँ पर 5 क्वेश्चन है कि सर्वर्स वे कंप्यूटर हैं जो डैश से कनेक्टेड होते हैं और दूसरे कंप्यूटर को साधन मतलब क्या करते हैं, साधन प्रदान करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कौन सा होगा, यानी कि सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, नेटवर्क, क्लाइंट। तो दोस्तों यहाँ सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो नेटवर्क यानी जो नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, मतलब किससे कनेक्ट होंगे, नेटवर्क से ही होते हैं, ठीक है, दूसरे कंप्यूटरों को साधन प्रदान करते हुए, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से जो डायल-अप इंटरनेट का क्या लाभ है। दोस्तों, ठीक है, डायल-अप इंटरनेट का क्या लाभ है। तो यह विद्यमान टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, यह सुरक्षा के लिए राउटर का उपयोग करते हैं। नहीं दोस्तों, राउटर का उपयोग यहाँ इसके लिए नहीं होता है। यहाँ एक ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है, ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके सामने है कि किस नेटवर्क टोपोलॉजी में जो कंपोनेंट का एक ही केबल नेटवर्क यानी एक ही केबल जो कनेक्टेड किए जाते हैं दोस्तों है, तो हमारा बस टोपोलॉजी होता है दोस्तों है यहाँ पर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिए, कौन सा होता है, बस टोपोलॉजी होता है, ठीक। और दोस्तों, हम नेटवर्किंग को बहुत अच्छी तरह से बताए हैं, ठीक है, जितनी हमारे टोपोलॉजी होती हैं, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी हो गई, स्टार टोपोलॉजी हो गई, बस टोपोलॉजी हो गई, इसके मतलब ईथरनेट किसे बोलते हैं, यानी टर्मिनेटर कहाँ लगा रहता है, काफ़ी चीज़ हम बताएं दोस्तों कि नोड इसमें कहाँ लगा रहता है, उसको बोलते क्या है, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर उसको देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों, इसको एक बार देखने के बाद आपको नेटवर्किंग से जितने भी प्रॉब्लम है आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। और यहाँ क्वेश्चन 8 है कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों में सूचना शेयर करने के लिए क्या बनाए जाते हैं दोस्तों, नेटवर्क बनाए जाते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। एक छोटा निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल यानी साइट नेटवर्क होता है दोस्तों, तो हमारा क्या होता है, लैन होता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कभी कभी, तो इसको फुल फॉर्म आप थोड़ा सा याद रखिएगा। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और माइन का होता है मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क होता है, और आरएएम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों SRN का स्टोरेज एरिया नेटवर्क का। ठीक है, SAN का, यस यानी एन का फुल फॉर्म एक बार पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट इसे याद रखिएगा। SN यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में है, बोला है कि एक भौगोलिक रूप से कंप्यूटर में सूचना का आदान प्रदान किस नेटवर्क के द्वारा होता है दोस्तों, तो वैन होता है। ठीक है, वैन के द्वारा किया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए मतलब 11 नंबर क्वेश्चन कि लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर डैश तेज चलते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं, ईमेल का यानी ईमेल कर सकते हैं, या इंफॉर्मेशन या पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर है जो लाइन होते हैं यानी इंफॉर्मेशन या पेरिफेरल उपकरण शेयर को हम कर सकते हैं लाइन के माध्यम से। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग। 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से लोकल एरिया नेटवर्क किसके लिए उपयोगी है। तो दोस्तों ये व्यापारी के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, व्यापारी के लिए जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है व्यापारी के लिए अच्छा माना जाए। यहाँ पर देख सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क व्यापारियों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। और यहाँ 13 क्वेश्चन है कि टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है। जो टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का एक उदाहरण है दोस्तों है। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। हॉप यानी कि जो हॉप होता है सिंप्लेक्स होता है दोस्तों है, यही हमारा होता है। ठीक है, हॉप सिंप्लेक्स होता है दोस्तों। अभी हम इसको बताएं सिंप्लेक्स किसे कहते हैं, फुल डुप्लेक्स किसे कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स किसे कहते हैं, तो इम्पॉर्टेंट इसी जाकर जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा, इसे जरूर आप देख लीजिएगा। और देखिए 14 है निम्नलिखित में से ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग किस इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है, तो लीज यहाँ पर ऐसा है नहीं, तो डायल अप कनेक्शन। दोस्तों देखिए यहाँ पर है, देख सकते हैं ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही है। जो डायल अप कनेक्शन के लिए वहाँ पर पूछा गया था ना कि डायल अप कनेक्शन से मतलब लाभ क्या हमें है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जो ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है, तो डायल अप कनेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर है ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, इसको जरूर आप लिख लीजिएगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, इसका फुल फॉर्म है। एक बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। यहाँ 15 है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है दोस्तों, ARPA को माना जाता है। ठीक है, ये आपको मालूम होगा, क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। ठीक है, ARPA को माना जाता है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। निम्नलिखित में से किस तकनीक में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए सोर्स डिवाइस और डिटेंशन डिवाइस का लाइन ऑफ साइट में होना आवश्यक होता है दोस्तों, तो इंफ्रारेड होता है दोस्तों। क्या होता है हमारा, इंफ्रारेड होता है। ठीक है, समझ सकते हैं क्वेश्चन, आप फिर एक बार देख लीजिए कि डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए सोर्स डिवाइस और डिटेंशन डिवाइस का जो लाइन ऑफ साइट होना आवश्यक है, जो इंफ्रारेड। ठीक है, याद रखिएगा इसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंफ्रारेड तकनीक में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए सोर्स डिवाइस और डिटेंशन डिवाइस का मतलब लाइन ऑफ साइट में होना क्या होता है, आवश्यक होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है
कि जब कई सारे कंप्यूटरों को एक ही जगह पर मतलब जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वैन कहा जाता है, इंटरनेट कहा जाता है यानी इनफिनिट कहा जाता है, या ओन यानी वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्क। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म पूछा गया एक बार है, WON का, यानी वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्क होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लिख लीजिएगा कहीं पर, ठीक है। और यहाँ पर होता है लैन होता है दोस्तों, ठीक है, मतलब एक सारे कंप्यूटर को एक ही जगह पर जोड़ा जाना, मतलब क्या बोला जाता है उसे जोड़ना, वो कहलाता है, क्या कहलाता है, यानी लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई ATM की सुविधा किस नेटवर्किंग का एक उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। तो यानी यहाँ बोला गया बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई ATM की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है, तो स्थानीय नेटवर्किंग, व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग, मिश्रित या नेटवर्किंग, यानी बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज नेटवर्किंग। तो दोस्तों यहाँ पर होता है एक व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग होता है, ठीक है, व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग होता है। निम्नलिखित में से वाइड एरिया नेटवर्क WAN किस क्षेत्र के लिए उपयोगी होता है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है ये किस क्षेत्र के लिए उपयोगी होता है दोस्तों है, तो ये नगर यानी विदेश बैंक के लिए, नगर निगम नहीं, यहाँ पर नगर निगम के लिए होता है दोस्तों, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। और यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों दिया है कि नहीं होता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वाइड एरिया नेटवर्क किस क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं है। वही तो मैं भी सोचा दोस्तों कि यहाँ पर कि नहीं होता है, तो नगर निगम के लिए दोस्तों तो आपका ये हो जाता है, मैन हो जाता है, ठीक है, लाइन मैन हो गया, ठीक है, यानी लाइन के कनेक्शन जो होते हैं मैन के थ्रू, यानी जो क्या होता है मैन हो गया दोस्तों, ठीक है, नगर निगम से। लेकिन यह विदेश मंत्रालय, नगर विमानन विभाग विदेश ये लिए के, लेकिन किसके लिए नहीं है दोस्तों, ये हमारा जो डी है नगर निगम के लिए ये नहीं होता है, ये थोड़ा याद रखिएगा इससे, ठीक है। 20 क्वेश्चन है कि एक सेंट्रल कंप्यूटर, एक डैश एक सेंट्रल कंप्यूटर जो बहुत से पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा प्रोग्रामों को संग्रह को होल्ड करता है। कौन कौन करता है, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया, सर्वर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्राम को संग्रह को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। तो हमारा क्या होता है, यहाँ सर्वर होता है दोस्तों, ठीक है, सर्वर है। आप देख सकते हैं कि सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों के संग्रह को क्या करता है, होल्ड करता है। यहाँ पर है देखिए, एग्जाम में पूछा गया है, ये एग्जाम में पूछा गया दोस्तों है कि डम टर्मिनल क्या है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा डबल स्टार लगा के दोस्तों, कि जो हमारा यहाँ पर है डम टर्मिनल क्या होता है दोस्तों है, तो एक माइक्रो कंप्यूटर है, CPU के साथ टर्मिनल है, सेंट्रल कंप्यूटर है, यानी नगण्य यानी नेग्लिजिबल इंटेलिजेंस वाला एक क्या है, टर्मिनल होता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, क्या है, डम टर्मिनल है एक नगण्य इंटेलिजेंस वाला यानी कि नेग्लिजिबल इंटेलिजेंस वाला एक क्या है, एक टर्मिनल होता है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा नेटवर्क होता है, लैन होता है, आपको मालूम होगा दोस्तों। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन समानतः शेयर किया जाता है, ठीक है, कौन सा किया जाता है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन यानी संसाधन समानतः शेयर किया जाता है, प्रिंटर हो गया, और क्या होता है दोस्तों है, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए प्रिंटर यहाँ दिया गया है, प्रिंटर ही होता है, ठीक है। जो कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन समानतः शेयर किया जाता है, तो हमारा क्या होता है, प्रिंटर ही होता है, स्पीकर नहीं, फ्लॉपी डिस्क कुछ भी नहीं, ये क्या होता है, प्रिंटर होता है, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा देख सकते हैं 24 क्वेश्चन कि उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में क्या होता है, एक द्विदिशीय यानी कि BD डायरेक्शनल लिंक होता है, BD डायरेक्शनल लिंक होता है दोस्तों है। तो हमारा मेश क्या होता है दोस्तों, मेश टोपोलॉजी होता है। मेश टोपोलॉजी का देखिए जैसे इस तरह बना रहता है, जैसे एक सिस्टम हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर होता है। देखिए एक क्या होते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर इससे हो गया, इससे फिर हो गया,
ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि मतलब केबल फाइंड करने के लिए पूछा गया है कि केबल को मेश टोपोलॉजी में जो केबल फाइंड करने के लिए उसका सूत्र पूछा गया था, तो उसका सूत्र होता है दोस्तों है n-1 होता है, ठीक है, n-1/2 होता है, ठीक है, यही होता है n-1/2 होता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इसका फार्मूला भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर मेश टोपोलॉजी होता है। देखिए 25 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस में लैन लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। तो कंप्यूटर में देखिए किया जाता है, इंटरफेस कार्ड में किया जाता है, केबल में, लेकिन जो मॉडेम होता है इसमें हम नहीं किया जाता, इसमें हम नहीं करते हैं, इसे याद रखिएगा। डैश यानी 26 क्वेश्चन है कि जो डिवाइस बिना केबल के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वायरलेस हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ 27 है, प्रोटोकॉल क्या है, एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। प्रोटोकॉल, व्हाट इज प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों। तो प्रोटोकॉल क्या है, एक हमारा क्या है, नियमों का एक सेट होता है। प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल एक नियमों का क्या होता है, एक सेट रूल नियम होता है, ठीक है, सेट ऑफ रूल होता है। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल होता है दोस्तों, तो ये इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। टर्मिनल क्या है, व्हाट इज़ टर्मिनल, टर्मिनल क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं, तो टर्मिनल क्या होता है कि एक ऐसा उपकरण जो कंप्यूटर को पावर सप्लाई देता नहीं, एक पॉइंट जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, वही हमारा क्या होता है दोस्तों, टर्मिनल होता है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, टर्मिनल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक केबल लगी है और यहाँ पर इस तरह एक बना है, फिर यहाँ से क्या है, फिर एक जुड़ा है, फिर यहाँ पर बना। जैसे दोस्तों पहले के समय में मतलब ये जो फ़ोन के लिए मतलब फ़ोन लाइन जो अंदर भी तार जो लगा रहता था दोस्तों, इसी तरह वो टर्मिनल लगे रहते थे यहाँ पर, ठीक है, ये कनेक्टेड रहते थे एक केबल के थ्रू। तो यही पूछा है कि टर्मिनल क्या होता है, तो एक क्या है, एक पॉइंट जिस पर डाटा कम्युनिकेशन में प्रवेश करता है या निकलता है, वही हमारा क्या होता है, टर्मिनल होता है। और यहाँ पर है कि 29 क्वेश्चन है कि ऑफिस लैन यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं, उनको कारपोरेट डैश के प्रयोग में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, भौगोलिक। यहाँ दोस्तों आप देखते ही समझ गए होंगे, भौगोलिक तौर पर तो हमारा क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो ऑफिस लाइन जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमानों पर बिखरे हुए हैं, उनको कारपोरेट यानी जो वाइन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क के प्रयोग से क्या होता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है कि ऑफिस लाइन जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमानों पर बिखरे हुए, उनको कारपोरेट वाइन में क्या करें, जोड़ा जाता है। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क, यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क केवल कॉलेज कैंपस तक सीमित रहता है, कौन सा है, ठीक है। तो इंटरनेट हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, या लोकल एरिया, यहाँ पर है दोस्तों कैंपस एरिया नेटवर्क, तो कैंपस ही नाम ही दे दिया दोस्तों, तो हमारा यही होगा, ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क होगा, ठीक। तो इसे याद रखिएगा। थैंक यू दोस्तों। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा दोस्तों। थैंक यू।